हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरे भाई क्या रहा ट्यूटर का हाल। कल जो ट्यूटर कैंपेन चला क्या रहा, कैसे एक धोखा हुआ है हमारे साथ, उसके बारे में बात करेंगे। और रिप्लाई क्या है कि इसकी तरफ से मेरे भाई रेलवे की तरफ से जो रिप्लाई आया, ट्यूट का रिप्लाई आया है वो क्या है वो जानेंगे। और उसके अलावा मेरे भाई जो ये वैकेंसीज आती रहती हैं, आज भी एक टीचर ने वीडियो बनाई कि मेरे भाई 1.45 लाख नौकरियां। तो ये क्या है, अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पर हर दूसरा तीसरा अखबार में यही छपा होता है 1.45 लाख नौकरियां, और हर कोई इस पर वीडियो बनाता है और हम भी बना रहे होते हैं। परंतु मुद्दा क्या है कि हर जगह यही 1.35 लाख नौकरियां। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये किसी ऑफिशियल उसका स्क्रीनशॉट है, जो प्रॉपर एक बड़े चैनल होते हैं न्यूज़ चैनल की, 2 लाख पदों पर होंगी बहाली। अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इन सब पे बात करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मुझे याद भी आ गई, नहीं तो मैं भूल भी जाऊंगा। आज रात 9 बजे आपकी एक बहुत ही प्यारी सी मैम है, बहुत दिनों बाद वापस आ रही हैं, तो आप सभी उनका स्वागत करेंगे। और सभी को मेरे भाई रात 9 बजे जरूर बुला के लाएंगे, और बहुत सारा आपको फिर यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। फिर से टीम और स्ट्रांग होगी और आपको ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में, और आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो रात 9 बजे मिलना ना भूले। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चे कह रहे सर दिवाली का कोई ऑफर वगैरह, सुबह से ही मैसेज आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो दिवाली का ऑफर, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारा बच्चा अपना रेगुलर पढ़ाई भी करता रहता है, और वो चाहता है यार कि हमारी पढ़ाई चलती रहे, कंटिन्यूटी, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, एसएससी जीडी का आ रहा है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे बिहार पुलिस वगैरह, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनकी बच्चा तैयारी कर रहा है। तो हमारे पास सभी बैचेस हैं, और सभी बैचेस आज या फिर अगले 2 दिन तक आपके लिए सिर्फ 499 में होंगे, आपके लिए सिर्फ 499 में होंगे। ये दिवाली ऑफर है, और अभी तक हम 6 महीने की वैलिडिटी देते थे, इस बार 1 साल की वैलिडिटी है। अभी तक हमने हर बैच की वैलिडिटी 6 महीने की थी, इस बार 1 साल की वैलिडिटी देंगे आपको सिर्फ 499 में। यह आपके लिए 2 से 3 दिन का ही ऑफर है, तो अभी जाकर आप इस बैचेस में किसी बैच में जुड़ जाओ, कोई भी आपको, चाहे मैथ्स का खजाना चाहिए, जो भी आपको लगता है, फुल बैच चाहिए किसी भी चीज़ का, आपको इतने मिल जाएगा। तो आते हैं मेरे भाई, इस पर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आज रात 9 बजे पक्का आ जाना आप। अगर हम बात करते हैं क्या रहा रेलवे का जवाब, आप एक चीज़ देखिए यार, अगर मैं रेलवे की कल इतने तगड़े ट्यूट हुए, अगर मैं कल की बात करूं तो पूरे ओवरऑल 2.1 मिलियन, अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप देखोगे तो 2.1 मिलियन कितना बड़ा नंबर होता है, 1 लाख ट्यूट हुए हैं। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होगा हम नंबर 1 हो जाएंगे, तो हम नंबर 1 भी हुए। पर तभी उसके बाद एक दूसरी चीज़ देखने को मिलती है कि कुछ देर बाद जो ये चीज़ ट्रेंड कर रही थी, वो एकदम लिस्ट से ही गायब हो जाती है, कहीं दूर दूर तक दिखती नहीं। ऐसा कैसे हुआ और किन कारणों से हुआ, देखिए हम अंदर तक की चीज़ें नहीं जानते किसने क्या किया होगा, बट हाँ ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा सोचने का मुद्दा है कि ऐसा क्यों किया गया, क्यों वो ट्विटर का ट्रेंड ही हटा दिया गया, और वो दिखा क्यों नहीं, जब कोई चीज़ पर 21 लाख आने के बाद भी वह अगर फर्स्ट पे नहीं चल रहा। बहुत सारी बार ऐसा देखा गया कि कहीं पे 10,000 ही ट्वीट हो रखे हैं, और हमारे 10-10 लाख हैं, तो भी वो 10,000 वाला ऊपर था। तो ऐसा क्यों हो रहा था, ये बहुत सोचने वाली बात है। उसके अलावा दूसरी सोचने वाली बात की जो ट्वीट का, अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा ट्वीट का रिप्लाई क्या है, बट उससे पहले देखिए, अगर आप देखोगे तो आप हर जगह एक चीज़ देखते होंगे कि भाई 2 सप्ताह में रेलवे देगा 1.45 लाख नौकरियाँ। इस न्यूज़पेपर में लिखा है 3.12 लाख इंडियन रेलवेज वैकेंट, मतलब जॉब खाली हैं। इसमें लिखा है रेलवे में ग्रुप सी और डी कैटेगरी के 2 लाख से, अगर आप यहाँ पे देखोगे 2 लाख से अधिक पदों पर होंगी भर्ती। आगे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है 2.8 लाख पदों पर जल्द होंगी भर्ती, और ये सभी एक ऑफिशियल न्यूज़पेपर की कटिंग है, सारी जाने माने अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स की। अब मुद्दा क्या है, यहाँ जो बात कही जाती है वो सिर्फ उतना ही कहा जाता है जो सिर्फ हमें और आपको अच्छा लगे। परंतु सच्चाई क्या है, जब ये बात पूछी जाती है कि मेरे भाई जो ये आप कहते हो तो ये वैकेंसी कब दोगे, जैसा कि मैंने कल कहा कि क्या ये वैकेंसी मंगल ग्रह से दोगे या फिर कहीं और के निवासियों को देने वाले हो, जब हमारे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे ये वैकेंसी तब दोगे, जब 5 साल बाद जब ये बूढ़े हो जाएंगे, जब इनकी उम्र निकल जाएगी, यार ये तब दोगे। ये आप रोज लिखते रहते हो ये वैकेंसी दोगे कब, ये पहले भी कहा था। तो इस पर इनका जवाब क्या आता है, वो जवाब देखते हैं। और यह बात, ये जवाब इनका ना एकदम परमानेंट जवाब हो गया है। पहला जवाब कि रोजगार मेला के तहत हम ये सभी वैकेंसी पहले ही दे चुके हैं। उसके बाद इनकी अभी ये अपनी प्रशंसा हमेशा करते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि हम अपनी प्रशंसा करते रहेंगे और इससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और जनता यहाँ पर बेवकूफ़ है, यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के बच्चे, जो देश का युवा है वो बेवकूफ़ है। एक बात बताइए, यहाँ पर एक ये ट्वीट ये डाला जाता है, उस ट्वीट में क्या दिखाया जाता है, कुडोज टू इंडियन रेलवे फॉर कंडक्टिंग करप्शन फ्री ट्रांसपेरेंट एग्जाम्स एंगेजिंग 2.37 करोड़ कैंडिडेट्स अक्रॉस 1 to 7 सेंटर्स, जाने क्या है सच। और यहाँ पर ये दिखा रखा है कि हमने बहुत अच्छा कार्य करके दिखा दिया है, जहाँ पहले के कार्यकाल में, पहले यानी कि 2004 से 2014 तक सिर्फ 41,000 के करीब यहाँ पर भर्तियाँ हुई थी, औसत भर्तियाँ हुई थी।
1 साल की, यहाँ पर बता रहे हैं 2014 से 23 तक लेकर 50,000 औसत भर्ती हुई है। पहली चीज़ तो रेलवे एक सरकारी संस्था है, सरकारी यानी कि उसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का वो नहीं है कि भाई किसी गवर्नमेंट की वजह से वो ज़्यादा या कम पोस्ट देगी, जितनी उसे ज़रूरत होगी उसके हिसाब से देगी। पर इन्होंने ये मुद्दा क्या बना दिया, पॉलिटिकल बना दिया कि भाई 2014 से 23 तक जिनकी सरकार है वो ज़्यादा वैकेंसी दे रहे हैं, यहाँ से 9,000 ज़्यादा, और जिनकी इस समय सरकार थी वो कम दे रहे हैं। यानी कि जो चीज़ हमने मांग करी है कि भाई वैकेंसी कब दोगे, आपने इसे पॉलिटिकली मुद्दा बना के दिखा दिया कि हम ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद आप हर जगह ये एक न्यूज़पेपर में छापते रहते हो 2 लाख पद खाली हैं, 3 लाख पद खाली हैं, उनको देने की बजाय बच्चों को फिर बाद में एक और न्यूज़पेपर की बजाय कटिंग या नोटिस की तरह से ये दिखा दिया जाता है कि रोजगार मेला में इन सबको क्या दे दी, ज्वाइनिंग भी दे दी। मतलब एक तरफ ये लिखवा रहे हो पद खाली हैं और एक तरफ हमने ज्वाइनिंग भी दे दी। मेरे भाई अगर पद खाली हैं तो उनके लिए नई वैकेंसी क्रिएट की जाए, और आप पुरानी वैकेंसियों के दम पर 2014 से 23 ना कहकर अगर आप यहाँ पर ये लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2014 से 2019, क्योंकि 2019 के बाद कोई भी भर्ती नहीं निकली है। अगर आप इसको 2023 तक लिखते हो तो भी गलत हो, आप अपनी चीज़ों को सुधारो थोड़ा, यहाँ 2014 से 19 लिखो, क्योंकि 4 साल से तो कोई वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिली है। तो उस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपकी ये गलत है। आप हर बार ट्वीट पे इतना बड़ा ट्विटर कैंपेन हुआ, आपने उसके लिए कोई एक सही जवाब नहीं दिया, कहीं पर भी किसी भी रेलवे के उस पर कुछ जगह दिखा भी तो ये दिखा कि हमने पहले इतनी देर की थी और अब इतनी दे चुके हैं। तो और फिर एक तरफ ये भी कह देते हो कि एक बयान आया था कि इतने पद खाली भी हैं, और अगर पूछ लिया जाए वो कब फिल होंगे तो कह देते हो हमने दे दिए। मतलब एक मीटिंग करिए आप सभी रेलवे के जितने भी लोग हैं, प्रॉपर सोच लीजिए कि क्या जवाब देना है और मुद्दा क्या है। पद खाली हैं तो उनके लिए वैकेंसी निकालिए, और अगर आप पहले ही वैकेंसी दे चुके हो तो आप ये बोलना छोड़ दीजिए कि इतने पद खाली हैं, और अगर पद खाली हैं तो उनके लिए नई वैकेंसी, नया कहीं ना कहीं एक एग्ज़ाम कैलेंडर निकालिए। आप उनके दम पर पिछली जो वैकेंसी 2019 में निकाली थी उनके दम पर आज के समय पर अपने अस्तित्व को मत बचाइए कि भाई आज हमने इतनी सारी आपके लिए वैकेंसी निकाली। आप ये सच कहिए कि हमने 2019 में निकाली थी, हम नहीं कह रहे आप गलत हो, आपने निकाली थी पर 2019 में, आज नहीं निकाली। तो उसका आपने कोई 5 साल पहले अच्छा काम करा, उसका आज आप फ़ायदा नहीं उठा सकते या उसका आज आप फल नहीं ले सकते। तो आपको ये बात समझनी होगी। और गाइस अपना जो मतलब ये है कि इन चीज़ों पर हाँ बहुत अच्छी तरह से चीज़ें आगे तक पहुँचे हैं, तभी कहीं ना कहीं ये चीज़ें उन्हें देनी भी पड़ी। क्यों ना ये चीज़ डाटा देना पड़ा कि हमारी बात पहुंच चुकी है और इतनी आगे तक पहुंची है जहां हम पहुंचाना चाहते थे। 1-2 दिन में कुछ ना कुछ आपका रिजल्ट निकल कर आएगा। और बहुत सभी टीचरों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने इस तरह से इस मुहिम को आगे ले जाकर इस तरह से हमें नंबर 1, हम सब नंबर 1 बने। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम सब ने मिलकर कुछ एक चीज़ सोची और वो हमने कर दी। तो इससे क्या है कि वहाँ जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उन्हें पता लग चुका है कि भाई अगर ये चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो जल्दी ही कुछ ना कुछ इस पर एक 100% नोटिस देंगे। और अगर ये समझदार होंगे तो वो नोटिस उन्हें देना भी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा बच्चों, जो बच्चा तैयारी कर रहा है डिफरेंट एग्जाम की, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि भाई दिवाली ऑफर पे, क्योंकि बार बार मैसेज आ रहा था कि सर हर कोई दिवाली ऑफर पे कुछ ना कुछ दे रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई एक चीज़ हम ये देख रहे हैं, जो 6 महीने की वैलिडिटी थी वो 1 साल की कर देंगे, जो 6 महीने की वैलिडिटी थी वो 1 साल की कर देंगे। और उसके अलावा जो प्राइस आपका 6 महीने की वैलिडिटी की हम 1 साल वैलिडिटी कर देंगे। दूसरी तरफ आपका जो प्राइस था, जैसा कि आप सभी को पता है कि यार किसी का 1499, किसी का 1999, किसी का 899, उन सभी का प्राइस आपका 499 कर देंगे। सभी का प्राइस 499, ये आज के ही लिए ये ऑफ़र है और ज़्यादा से ज़्यादा आजकल दिवाली तक ऑफ़र जाएगा, ये दिवाली फिर ये एंड हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आज आपकी बहुत प्यारी सी मैम रात में आने वाले, इनको सभी जानते हो, आप पहले से इनसे बहुत पढ़े हो, बट चीज़ें और स्ट्रांग हो जाएंगी। एक बार स्वागत करना जोर शोरों से, जिससे कि टीचर को भी अच्छा लगता है। और जाके एक बार इस इवेंट को भी हमने बना रखा है अपने यूट्यूब पर, उसे लाइक कर दीजिए। और कोशिश रहेगी आपके लिए हर उस टीचर को यहाँ पे लाया जाए जो आपको पढ़ाकर आपको सिलेक्शन दिला पाए। और आप अपनी तैयारी में मत छोड़िए, और भी बहुत सारे एग्जाम है उनकी तैयारी करते रहिए। और रेलवे के लिए आप और हम हमेशा खड़े रहेंगे और हमेशा डटकर सामना करेंगे, और जो भी गलत है उसे गलत कहने की हमेशा कोशिश करेंगे। तो गाइस फिर मिलते हैं आज रात 9 बजे राहुल देसवाल टॉप तक के साथ। तो रात 9 बजे मिलना ना भूलिए। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। और दिवाली ऑफर है, इसका फायदा उठाइए। जय हिंद, लव यू, बाय।